दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी जावा प्रोग्रामिंग के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, ये हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से आपको आंसरिंग करना है, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को जाके देखिए। उसमें कितने क्वेश्चंस हमने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं, कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर करना है, ये सारे के सारा बेसिक से एडवांस तक आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में सबसे पहले आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया था जो काफी इंपॉर्टेंट है एज पर योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर्स प्रेजेंट इन द जावा और फॉर द जावा क्लासेस। ओके, तो इसका आंसर किस तरीके से दोगे? देयर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर्स और एक्सेस मॉडिफायर्स भी हम लोग उसे कहते हैं प्रेजेंट इन द जावा। सो फर्स्ट वन है आपका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ओके, अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं? एक स्पेसिफिक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं आपको कुछ रेंज तक, हर किसी की अलग अलग रेंज होती है। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज द स्पेसिफायर, इट मींस इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। ये हर किसी को एक्सेसिबल होता है। व्हाई? बिकॉज ये पब्लिक है। जैसे कि हम लोग नॉन टेक्निकल अगर सोचेंगे, हमारे एरिया में कोई पब्लिक पार्क है, गवर्नमेंट का पार्क होता है पब्लिक पार्क। ओके, तो इट मींस इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, उसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन, उसको कुछ लिमिटेशंस नहीं होता है। आपके एरिया के चाहे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग रहे, आपके एरिया छोड़कर दूसरे एरिया के लोग रहे, इट मींस इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। हर कोई उस पार्क को एक्सेस कर सकता है। व्हाई? बिकॉज वो पब्लिक पार्क होता है। सेम लाइक दिस नॉन टेक्निकल एग्जांपल, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है एक स्पेसिफिक रेंज प्रोवाइड करेगा। इट मींस इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो एवरीवन मींस कहां पे यूज होगा? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज द स्पेसिफायर एक्सेसिबल विद इन द क्लास। ओके, कंसीडर करिए ये क्लास है। आपको पता है जावा में क्लासेस होते हैं और पैकेजेस होते हैं। ओके, सो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इज द स्पेसिफायर एक्सेसिबल विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास। आप क्लास के इनसाइड उसे यूज कर सकते हो, आउटसाइड भी यूज कर सकते हो। देन inside the package and outside the package, पैकेज के इनसाइड भी यूज कर सकते हो, पैकेज के आउटसाइड भी यूज कर सकते हो। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर और एक्सेस स्पेसिफायर इज एक्सेसिबल विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। देन सेकेंड आपका एक्सेस स्पेसिफायर है प्राइवेट। ओके, ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? इट मींस इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। अब ये प्राइवेट है तो ये हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं, इट इज नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसका एक्सेस हर कोई नहीं ले सकता है, या तो फिर ये हर किसी को एक्सेस नहीं प्रोवाइड करता है। तो इट इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। जैसे कि कंसीडर करिए ये क्लास है, तो हम लोग इसे सिर्फ क्लास के इनसाइड यूज कर सकते हैं, ना तो क्लास के आउटसाइड, ना तो पैकेज में कहीं। ठीक है, तो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इज द स्पेसिफायर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। हम लोग उसे क्लास के इनसाइड ही यूज करेंगे। ओके, देन थर्ड वन है आपका प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? इज द स्पेसिफायर एक्सेसिबल विद इन द क्लास। ओके, within the class, outside the class, then similarly within the package and outside the package। तो प्रोटेक्टेड इज सेम लाइक आपके पब्लिक जैसा होता है। जैसे कि पब्लिक क्लास के इनसाइड हो रहा है यूज, क्लास के आउटसाइड भी यूज हो रहा है, पैकेज के इनसाइड यूज हो रहा है, पैकेज के आउटसाइड भी यूज हो रहा है। सेम यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देन फोर्थ नंबर का एक्सेस स्पेसिफायर है आपका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। तो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास एंड विद इन द पैकेज। ओके, तो कंसीडर करिए ये क्लास है, तो हम लोग उसे क्लास के इनसाइड यूज कर सकते हैं और
पैकेज पैकेज के इनसाइड यूज कर सकते हैं। तो ये आपका डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है और इस तरीके से आप आंसर दोगे। देयर आर 4 एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड देन उसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जावा। तो जावा के कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। देयर आर 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट वन है आपका, सेम यहाँ पर भी 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट वन है आपका क्लास। ओके, तो क्लास क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज क्लास। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। आपको पता है जावा में डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स। सेकेंड नंबर मेंबर फंक्शंस, and last one is in variables। ये डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स तीनों की तीनों इनसाइड द क्लास होते हैं। ठीक है, इनसाइड द क्लास होते हैं। हम लोग कहेंगे क्लास कंटेन डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। तो क्लास क्या है, क्लास इज अ बेसिक कंसेप्ट है आपका जो जावा में यूज किया गया है। क्लास मींस व्हाट, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। ओके, देन सेकेंड वन है आपका मेथड। अब ये मेथड क्या होता है, व्हाट इज मेथड। मेथड इज एन ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड। ये क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे कि कंसीडर करिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ओपनिंग करली ब्रैकेट और एक क्लोज करली ब्रैकेट के अंदर आपने 1 2 3 4 लाइन का कुछ कोड लिख दिया है, कुछ कोड टाइप किया है। कंसीडर करिए 2 नंबर की आप एडिशन कर रहे हो, तो वो जो कोड है प्रोग्रामिंग कोड आपने ओपनिंग करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट का इनसाइड राइट किया है और इसको एक ब्रैकेट का एक ब्लॉक बनाया है, तो उससे हम लोग मेथड कहते हैं। तो मेथड मींस व्हाट, मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है विच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड। जब आप उसे कॉल करोगे या फिर जब वो कॉल होता है तभी वो एग्जीक्यूट करता है जो इस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट रहेगा। जो कोड इस ब्लॉक के इनसाइड प्रेजेंट होता है, इस कोड को एग्जीक्यूट कब किया जाता है, जब मेथड को कॉल किया जाएगा। ओके, सो मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज रन व्हेन इट इज कॉल्ड। देन थर्ड नंबर का बेसिक कंसेप्ट है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन रियल टाइम एंटिटी और रन टाइम एंटिटी। ये रियल टाइम एंटिटी और रन टाइम एंटिटी है जावा में, क्लासेस जावा की। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स दिया गया है, आपको इसमें डीप में एंसरिंग करने की जरूरत नहीं है। बस आप वन बाय वन डेफिनेशन बता दोगे, क्लास की डेफिनेशन, मेथड की डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, तो हो जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ नंबर है आपका वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मींस वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। प्रोग्रामिंग में आप कुछ इंटीजर वैल्यू यूज करोगे, कुछ आप स्ट्रिंग वैल्यू यूज करोगे, जितने भी अलग अलग टाइप के आप वैल्यूज को यूज करोगे, तो उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वेरिएबल को कहा गया है, वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यू। इस डेटा की वैल्यू जो भी रहेगी 1 2 3 4 5, ओके, इस डेटा की वैल्यू जो भी रहेगी, हेलो, हाय, बाय, ओके, तो अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग वैल्यूज होते हैं। इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत होती है। तो वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द डेटा वैल्यूज। तो इस तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द उप्स कंसेप्ट। अब कई बार क्या होता है, जब भी ये क्वेश्चन फायर होता है तो काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या देना है। ठीक है,
कई लोग क्या करेंगे कि जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल एंड मेथड्स, इसी को ही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कंफ्यूज होने का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि व्हाट आर द फोर कंपोनेंट ऑफ जावा, व्हाट आर द फोर पिलर्स ऑफ जावा, और व्हाट आर द ओप्स कंसेप्ट। चाहे कितने भी वे से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए, तीनों की तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। देयर आर फोर ओप्स कंसेप्ट, फोर कंपोनेंट और फोर पिलर प्रेजेंट इन द जावा, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फोर ओप्स कंसेप्ट? सो फर्स्ट वन है आपका एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction. तो abstraction means what? Abstraction is the process of hiding a certain details and display only important details to the end user. अब definition तो बता दी, मतलब क्या? तो let me tell you one example. हम लोग क्या करेंगे, ATM मशीन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इस ATM मशीन पे जितनी चीजें, ओके, जितनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एंड यूजर रहेगा, एंड यूजर को जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें यहाँ पर विजिबल है। मतलब स्क्रीन दी गई है, बटन्स दिए गए हैं, मनी विड्रॉल करने के लिए स्लॉट है, और जितनी चीजें उसको इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें यहाँ पर विजिबल है। लेकिन इसके अलावा जो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि जो आप अमाउंट यहाँ पे एंटर कर रहे हो उतना ही अमाउंट आउटसाइड कैसे आ रहा है, आपका पासवर्ड वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, ओके, इंटरनली एटीएम आपका कैसे काम कर रहा है, ये एंड यूजर को बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं होती है कि उसे हाइड करके रखा गया है। ओके, तो हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड डिस्प्ले ओनली इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू द एंड यूजर, ओके, नथिंग बट एन अब्स्ट्रैक्शन। जो चीजें एंड यूजर को इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हाइड करके रखा जाता है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी ही चीजें को डिस्प्ले किया जाता है। इस कंसेप्ट को हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आपको एब्स्ट्रैक्शन ये अलग से डेफिनेशन पूछी गई, अलग से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि डेफिनेशन तो आपने देखी है। सेकेंड वन, एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट जो है हम लोग फ्यूचर पर्पस के लिए यूज करते हैं। सबसे पहली बात, फ्यूचर पर्पस के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन ये टॉपिक को यूज किया जाता है। देन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके, abstract keyword, not abstract class, abstract keyword is used to declare an abstract class. abstract class को अगर डिक्लेयर करना है तो हम लोग abstract keyword का यूज करेंगे। ठीक है, then abstract class contain non abstract method, okay, non abstract method and abstract method, दोनों टाइप के मेथड इस एब्स्ट्रैक्शन में प्रेजेंट होते हैं या तो फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड नंबर का ओप्स कंसेप्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग एन एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, हैविंग एन एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि आपके पास में एक मोबाइल है, यहाँ पे आपके पास में एक मोबाइल है और इस मोबाइल में आप लोग मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हो, ब्राउजर से कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, ओके, सेम टाइम आप लोग क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हो, देन एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, ईयरफोन लगा के म्यूजिक भी सुन रहे हो। तो एक ही मोबाइल में आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो ब्राउजर से, सेम टाइम चैटिंग भी कर रहे हो, मतलब कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप म्यूजिक भी सुन रहे हो। तो ओके, म्यूजिक भी सुन रहे हो, तो मल्टीपल टास्क, अलग अलग टास्क है। फाइल डाउनलोडिंग करना, चैटिंग करना, म्यूजिक करना, ये तीनों की तीनों अलग अलग टास्क है, लेकिन आपके इस एक ही मोबाइल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ओके, साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। तो हम लोग इसे कह सकते हैं
कि दिस मोबाइल हैविंग एन एबिलिटी, ओके, इस मोबाइल की इतनी एबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। दिस इज अ नॉन टेक्निकल एग्जांपल। तो जावा में भी ऐसा एक कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग एन एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, जो मल्टीपल फॉर्म को परफॉर्म करता है, मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका एग्जांपल जो रहेगा आपका मोबाइल इज एन बेस्ट एग्जांपल। ओके, देन थर्ड वन है आपका इनकैप्सुलेशन। अब ये इनकैप्सुलेशन मींस क्या होता है? इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग अप डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। जैसे कि नॉन टेक्निकल अगर आप एग्जांपल देखोगे तो हल्दीराम का प्रोडक्ट पैकेज कंसीडर कर लिए, पोटैटो चिप्स वाला। अब ये पोटैटो चिप्स है, पैकेज है हल्दीराम का प्रोडक्ट। पैकेज क्या है? ये एक सिंगल यूनिट है। ओके, सिंगल यूनिट। इस सिंगल यूनिट में मल्टीपल चिप्स को रैप करके रखा गया है। ओके, मल्टीपल चिप्स को रैप करके रखा गया है। तो ये एक एग्जांपल है आपके इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन मींस रैपिंग अप डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। मल्टीपल चिप्स मतलब चिप्स को कंसीडर कर सकते हो आप लोग डेटा। ओके, मल्टीपल डेटा को सिंगल पैकेज में, एक पैकेज इज नथिंग बट सिंगल यूनिट, इस सिंगल यूनिट में रैप करके रखा गया है। तो नथिंग बट एन इनकैप्सुलेशन। तो टेक्निकल एग्जांपल अगर आप देखोगे तो जावा में होते हैं पैकेज। ओके, इस तरीके से पैकेज होते हैं और इस पैकेज के इनसाइड मल्टीपल जावा के क्लासेस को आप स्टोर करके रखते हो, क्रिएट करते हो। तो मल्टीपल क्लासेस को एक सिंगल पैकेज में हम इनकैप्सुलेट करके रखेंगे, रैप करके रखेंगे, तो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मींस wrapping up data into a single unit. Non-technical example, consider Haldiram product. Package contain more than one chips and this package contain more than one Java classes. Okay, so ये आपका encapsulation concept है। फोर्थ वन है आपका inheritance। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? अ मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड वन। जैसे कि नॉन टेक्निकल अगर एग्जांपल देखा जाए तो आपके पेरेंट और आप, ओके, आप डिराइव हुए हो कहां से? आपके पेरेंट जनरेशन से आपका जनरेशन आया है। दिस इज अ ओल्ड जनरेशन। आपका पेरेंट जनरेशन मतलब ओल्ड जनरेशन और आपका जनरेशन मतलब न्यू जनरेशन। तो न्यू जनरेशन मींस आपका जनरेशन आपके पेरेंट के जनरेशन से डिराइव हुआ है। तो आपको इतनी ऑथोरिटी है कि आप आपके पेरेंट का हर एक डेटा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बाय क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं? टू और मोर क्लासेस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके, और एक क्लास का डेटा दूसरे क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इनहेरिटेंस। और इसका जो बेसिक एग्जांपल बता सकते हो आप गुड पेरेंट और चाइल्ड का एक बेसिक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये टोटल 4 आपके उप्स कंसेप्ट है, जिसे हम लोग 4 कंपोनेंट भी कहते हैं और जिसे हम लोग क्या कहेंगे? 4 पिलर्स ऑफ जावा कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑफ लूप्स प्रेजेंट इन द जावा। तो जावा में टोटल कितने लूप प्रेजेंट है? 3। तो कौन से हैं आपके? फॉर लूप है, ओके, फॉर लूप है आपका, देन व्हाइल लूप है, देन डू व्हाइल लूप है। ओके, अब ये लूप्स मींस क्या? लूप्स मींस क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लूप? सो लूप्स ये होते हैं आपके रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप्स होते हैं आपके रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। मतलब अगर आपको कोई कंडीशन दी गई है तो जब तक आप स्पेसिफिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर देते तब तक आपको एक काम बार बार करना पड़ता है, तब तक रिपीट वही काम करोगे। जैसे कि कंसीडर करिए कि आपके पास में एक बॉक्स दिया गया है, ओके, अब इस बॉक्स की कैपेसिटी है 5 बॉल्स को स्टोर करके रखता है। कितने बॉल्स को स्टोर करेगा?
5 बॉल्स को। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे कुछ बॉल्स रखे गए हैं। ओके, और मैं आपको कहूं कि मुझे इस बॉल्स को 1 बाय 1 एट अ टाइम एक बॉल को स्टोर करना है, या तो फिर एट अ टाइम 2 बॉल्स को स्टोर करना है, जो भी कंडीशन। तो मैंने आपको कंडीशन दी है कि मुझे 1 बाय 1 एट अ टाइम एक बॉल को इस बॉक्स में स्टोर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बॉल को मैंने लिया है, इसमें इंसर्ट किया, तो यहाँ पे 1 बॉल आ गया। ठीक है, देन वही काम को रिपीट किया। एक बार हमने काम कंप्लीट किया है, सेकेंड टाइम फिर से एक बॉल लिया है, यहाँ पे एंटर किया, थर्ड टाइम फिर एक बॉल लिया है, यहाँ पे एंटर किया, जब तक ये पूरी तरीके से भर नहीं जाता। जब ये पूरी तरीके से भर जाएगा, हमारी कंडीशन है कि मुझे फुल भरना है, ये बॉल्स को इसमें इंसर्ट करना है। इसकी कैपेसिटी है 5 बॉल्स को होल्ड करके रखता है। तो हमने 5 बॉल्स में जब एंटर किए तो ये अभी पूरी तरीके से भर चुका है, मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे खत्म हुई। तो ये होता है रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे आपने एक कंडीशन को जब तक ट्रू है तब तक एक काम को बार बार रिपीट किया, रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ लूप। तो देयर आर 3 लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप तो ठीक है, फॉर लूप में क्या होता है कि आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन जो है वो एक ही लाइन में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर आपको पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है, डू व्हाइल लूप ये एग्जिस्ट कंट्रोल लूप होता है। अगर आपको व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को डीप में लर्न करना है तो हमारे जावा की सीरीज में जाके वहां से आप डीप में लर्न कर सकते हो। अभी एज ए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाइल लूप ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। अब इसे एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहेंगे हम लोग, क्योंकि कंडीशन जो होती है वो सबसे पहले चेक होती है, देन आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, अब इसे हम लोग एग्जिस्ट कंट्रोल लूप कहते हैं, डू व्हाइल लूप को हम लोग कहते हैं एग्जिस्ट कंट्रोल लूप। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है वो सबसे आखिरी में चेक होती है। ठीक है, सबसे पहले आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ओके, देन उसके बाद में आपका कंडीशन चेक किया जाएगा सबसे आखिरी में, इसीलिए इसे कहा जाता है एग्जिस्ट कंट्रोल। टोटल तो इस तरीके से गाइस हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट इसी तरीके से मिलता रहे। और जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके रिएक्शंस जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ताकि हम लोग धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।